नमस्कार श्रोताओं। तो आज से हमारी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और सभी के मन में ये सवाल रहते हैं कि हम किस प्रकार से ये पूजन अर्चन करें, किस प्रकार से ना करें। तो आज हम इसके बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। कृपया करके हमारी पूरी वीडियो को जरूर देखें, तो आपको पूजन विधि, मंत्र और क्या करें क्या ना करें सभी प्रकार की जानकारियां हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। जो नवरात्रि है इसकी पहला दिन जो है आज, तो आज माँ शैलपुत्री की जो है पूजन हम करते हैं। और माँ शैलपुत्री जो है वो बहुत ही अधिक ममता का सागर है, अत्यंत ही दयालु और कृपालु है। और इस आप सभी भक्तजन जो है नवरात्रि के 9 दिन तक बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। और जो भी भक्तजन इस प्रकार से श्रद्धा भाव से पूजन पाठ करते हैं नौ दिनों में, उनके ऊपर माँ की अत्यंत ही कृपा बरसती है और वो हमेशा सुखी जीवन जो है वो जीवन जीते हैं। और कुछ लोग तो सात्विक भोजन का भी बहुत अधिक तरीके से पालन करते हैं और इन दिनों में मांस, मदिरा या शराब किसी प्रकार का सेवन नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो लहसुन प्याज का भी त्याग करते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो इस बार हमारी चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत हो रही है वो 9 अप्रैल से लेकर के शुरुआत हो रही है और 17 अप्रैल 2024 तक ये चलने वाली है। तो हमारा जो पहला दिन है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित है। और माँ शैलपुत्री जो है हमारी अधिष्ठात्री देवी है पहले दिन की। और इनकी जो पूजन पाठ है वो बहुत ही भक्ति भाव से की जाती है और इनकी भक्ति भाव से पूजन करने से आपके जीवन में बहुत ही अधिक सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसकी पूजन कैसे शुरू करें। तो माँ शैलपुत्री की जो पूजन है उसके लिए आप सबसे पहले माता जी का आवाहन करें एक स्वच्छ आसन पर बैठकर। और माता जी के आवाहन करने के लिए आपको मैं मंत्र बता देती हूँ। तो हमारे कुछ नोट करके रखे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो मंत्र है, मतलब हमारे पास इसके लिए 3 मंत्र हैं। तो आप चाहें तो जो भी हो आप या चाहें 1 या 2 या 3 सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाप करें, हे नगजाये नमः, हे शिवा प्रियाय नमः, मूल रूपाय नमः। पहला मंत्र तो ये हो गया आवाहन करने के लिए। और दूसरा मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। दूसरा मंत्र हमारा ये हो गया जो कि हम माँ शैलपुत्री के आवाहन करने के लिए इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। और तीसरा मंत्र बहुत ही आसान है, ये आप कभी भी आपको याद भी रहेगा, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यह है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपे ये संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और इन तीनों मंत्रों को जाप करने के बाद आप माता जी का स्मरण करें और उनका आवाहन करें और उनको आसन दें ना। और फिर आप जो है माँ शैलपुत्री हैं, हम अभी उनके बारे में आपको बता रहे थे कि वो राजा हिमाचल और हिमालय राज जो है उनकी पुत्री हैं और माँ मैना देवी की। तो इसलिए उनका नाम हिमालय की पुत्री अथवा शैलपुत्री जो है वो पड़ा था। तो माँ शैलपुत्री की जो कथा है वो हम आपको बताते हैं। माँ शैलपुत्री की कथा ये है कि वो वास्तव में जो शैलपुत्री जी हैं वो पहले पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री हुई थी जिनका नाम सती था। तो जब सती का जो है विवाह भगवान शिव से हुआ था, तो जब एक बार राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का जो है आह्वान किया तो उसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। मगर जो सती हैं वो भगवान शिव से बार बार प्रार्थना करने लगी, जिद करने लगी कि मुझे भी पिता के घर जाना है। हालांकि सती को भनक तो थी कि जो राजा दक्ष है वो शिव जी से थोड़ा सा चिड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको बुलाया नहीं था। लेकिन सती जो है वो मानी नहीं और उन्होंने काफी जिद करके वहां जाने का फैसला किया। और भगवान शिव ने भी अब उनकी जिद के आगे मान गए और उन्होंने भेज दिया। परंतु जब वो वहां पहुंची तो उन्हें देखकर कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि ना
राजा दक्ष प्रसन्न हुए, और ना उनकी बहनें, ना ही जो वहां पर और भी लोग आए हुए थे, कोई भी देवतागण देखकर उनको प्रसन्न नहीं हुए और बहनें उपहास करने लगी। तो ये देखकर उनको बहुत ही अधिक क्रोध आया और उन्हें अब शिव जी की जो है तिरस्कार जिस प्रकार से बोलना चाहिए वो बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अत्यंत दुखी हुई और उनको लगा कि इस मतलब बहुत ही अधिक पश्चाताप का उन्होंने सामना किया। उसके पश्चात उन्होंने तुरंत जो यज्ञ की अग्नि है उसमें सती होने का फैसला किया और वो यज्ञ की अग्नि में कूद गई। तो भगवान शिव ने जैसे ही इस बात की जानकारी पड़ी तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि को भस्म कर दिया। अभी माता सती का जो है अगला जन्म जो है वो हुआ राजा हिमांचल के यहाँ पर, और वो वहां पर माता पार्वती या शैलपुत्री के नाम से वहां पर उन्होंने जन्म लिया। तो जो माँ शैलपुत्री हैं उनकी पूजन अर्चना करने से आपको बहुत ही अधिक फल की प्राप्ति होती है और बहुत ही अधिक मात्रा में शक्तियों को अंतर्निहित करके रखी हुई हैं अपने अंदर। तो माँ शैलपुत्री के प्रथम दिवस पर जब हम व्रत उपवास वगैरह करते हैं तो हमको पहले एक कन्या के भोजन से शुरुआत करनी चाहिए कि एक कन्या को हम भोजन करवाएं। तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। और जब फिर हम भगवान जो माँ शैलपुत्री की है वो पूजन करने के लिए जब हम बैठते हैं तो हम अधिक फल की प्राप्ति करते हैं। तो माँ शैलपुत्री जो है उनके मुख पर बहुत ही तेज कांति जो है वो आपको दिखाई देती है और माँ शैलपुत्री के बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाहिने हाथ में उनके जो है त्रिशूल धारण किए हुए हैं और उनकी जो सवारी है वो वृषभ है। पूजन विधि जो है हम अब आपको बताएंगे। तो घट स्थापना करते हैं हम इस दिन। तो यदि आप करना चाहें, कुछ लोग करते हैं, सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो उनकी भक्ति भाव से 9 दिन पूजा कर सकते हैं उनको घट स्थापना करनी चाहिए और घट स्थापना के साथ साथ उनको अखंड ज्योति जो है 9 दिन के लिए उसका भी प्रज्वलन करना चाहिए। और उसके बाद आप माता जी का पूजन करने का संकल्प करें और उनके जो स्मरण करें, आवाहन मंत्र का जाप करें। उसके बाद उनको माँ शैलपुत्री की जो है हम कथा पढ़ेंगे और माँ सुत्री को जो है आपके सफेद रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं तो उनको सफेद वस्त्र अर्पित करें। उनको लाल और सफेद कलर से मिक्स जो फूल होते हैं, मोगरा का फूल अति प्रिय होता है तो मोगरे का फूल जो है उनको चढ़ाएं। और इसके बाद फिर आप जो है दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए हमको। और इसके बाद माँ की आरती करें, घी का दीपक जलाकर और कपूर की बत्ती से हमको उनकी आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भी क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ, हमसे जो भी अनजाने में गलतियां हो गई हैं उनको कृपा करके क्षमा करें। तो और माँ से आशीर्वाद मांगे, अपनी मनोकामना माता जी के सामने रखें कि आपकी क्या इच्छा है, क्या वर चाहते हैं आप। तो इस प्रकार से आप माता जी की जो है पूजन जो है 9 दिन इस प्रकार से कर सकते हैं। और बाकी तो फिर सभी अपना बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमको किस प्रकार से पूजन करनी है, क्या करना चाहिए। तो माँ जो है हमारी बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। तो भगवान से हमारी माँ शैलपुत्री जो है सभी पे कृपा करने वाली है। तो आप सभी पे भी माता जी इस प्रकार से कृपा बनाए रखें, हम यही माता जी से कामना करते हैं। और आप सभी भी 9 दिन बहुत अच्छे से उनका पूजन पाठ करिए और भक्ति भाव में होकर अच्छे से पूजन पाठ करके उनसे वर मांगिए। और वो ऐसा नहीं है, सभी की सुनने वाली है माँ, बहुत ही अधिक दयालु है। तो आप सभी को माँ नवरात्रि की जो है वो बहुत अधिक अधिक शुभकामनाएं और भगवान माता रानी आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे। धन्यवाद।